नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन जो नवोदय में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्लास को बगैर देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा ऊपर। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होंगे? तो हमने गुणज, गुणक, गुणनखंड सारी चीज़ें बताई है। तो 3 के 5 प्रथम गुणज कौन से होंगे? क्या होंगे 3 के 5 प्रथम गुणज? 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। 3 गुणज में क्या होता है, उनकी टेबल रहती है। और 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो औसत जितने की पूछ रहा है उतना ही से भाग दे दो। ठीक है, औसत जितने की पूछ रहा है उतने ही से भाग दे दो। तो क्या हो जाएगा, सब को जोड़ो, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 5 45/5। अब इसका 45 से 5 जब भाग दोगे तो क्या होगा, 5 मियाँ 45। इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, औसत का सूत्र क्या होता है? आप औसत का सूत्र भी लिख सकते हो। औसत का सूत्र सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे मतलब भाग। ठीक है, कुल संख्या। तो सभी संख्या 3 की प्रथम 5 गुणज कौन से हैं, उनका सब का योग कर लिए। और औसत में कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। 3 के प्रथम 5 बोल रहा है तो 5 का भाग दे दिए, आंसर आ गया 9। ठीक है, इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, 6 के प्रथम 5 गुणकों का योग बताइए। 6 के प्रथम 5 गुणकों का योग बताइए। तो क्या होगा हमारे 6 के प्रथम 5 गुणक का योग? तो क्या होगा, 6 के गुणक लिखना है, 6 धन 12 धन 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। सब का योग बताना है। जब सबको जोड़ोगे तो 6 और 12 18, 18 और 18 36, 36 और 24 होता है 60, 60 और 30 होता है 90। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणक का योग बोले तो उनकी टेबल लिखना है और जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन हमारा होगा, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है। 3 संख्याओं का गुणनफल, जैसे 3 संख्या x गुणित y गुणित z, तीनों का गुणनफल 6720 है, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 240 है बोल रहा है। तो तीसरी संख्या हमें बताना है। ठीक है, 240, तो तीसरी संख्या हमें बताना है। क्या करेंगे हम, 2 संख्याओं का गुणनफल, हम कोई भी 2 संख्या मान लेते हैं, इनका गुणनफल क्या है, 240 है। तीसरी संख्या हमें बताना है। तीसरी संख्या हम मानते हैं x है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर, ये गुणा में है, इस तरफ जाएगा पक्षांतर, तो 6740 का, सॉरी 6720 है, 6720 का हम 240 से भाग दे देंगे। शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 24, 2 से काटेंगे, 2 ही 12 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्का 12। अब 12 से काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 9, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 9 बचा, 96 हो गया, ये 12 अट्ठे 96, तो आ गया 28। आप ज़्यादा है तो ऐसे भाग दे के भी दे सकते हो, 6720 भागित 240, या 6720 में शून्य में तो शून्य कट गया, तो 672 भागित 24, तो 24 दूनी 48 और 24 तिया 72 होता, तो 24 दूनी 48। यहाँ बचा 17 में से 9 और यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2 और 24 अट्ठे होता है 192। ठीक है, 24 अट्ठे 192, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है जितनी 86 से कम है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम कैसे हल करेंगे, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। वह संख्या क्या है, बोल रहा है एक संख्या 36 से
जितनी अधिक है उतनी ही 86 से कम है तो वह संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 36 और 86 को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वह संख्या हमें निकल के आ जाएगी। दोनों के बीच की संख्या होगी, क्योंकि 36 से उतनी ही अधिक होगी और 86 से उतनी ही कम होगी। तो दोनों को ऐड करो, 6 और 6 12 की 2, 5 की 1, 8 और 3 11 और 1 12, 122/2। तो जब काटोगे तो 2 छक्का 12 और 2 एकम 2 तो हो जाएगा 61। 61 एक ऐसी संख्या है जो 36 से घटाओगे तो भी उतना ही प्राप्त होगा और 61 में उतना ही जो घटाने पे प्राप्त हुआ उतना ही जोड़ोगे तो 86 आ जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या 86 होगी, 36 से उतनी ही कम होगी और 86 उससे उतने ही अधिक होगा। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो हम 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंक की 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या हमने ये पढ़ाया है। ठीक है, बेसिक मैथ्स पढ़ाते समय क्या होती है, 10,000। ठीक है, जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 10,000 को 75 से भाग देकर देखेंगे। ठीक है, 75 से भाग दो, 75 एकम 75 बचा 25। ठीक है, 75 दूनी 150, 75 तिया 225। ठीक है, यहाँ बचा 25। ठीक, और 0, फिर से 75 तिया 225। ठीक है, यहाँ फिर से क्या बच गया, 25। शेषफल 25 बचा। अब जो शेषफल बचा है वही 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या में हमें ऐड कर देना है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या में उसको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 10,000 25 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या यह होगी जो 75 से विभाजित होगी। अगर पूछ लेता बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो हमारा जो आता, इससे हम क्या, पहले तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लिखते। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखते इसमें, जैसे यहाँ 99,999 लिखते और इसको फिर 75 से भाग देके देखते और जो भी आता शेषफल उसको हम इससे घटाते। ठीक है, जो भी यहाँ शेषफल बचता उसको इससे घटाते, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से विभाजित है। बड़ी से बड़ी संख्या में घटाना है और छोटी से छोटी संख्या में जोड़ना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। किसी संख्या का 30% 12.9 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, किसी संख्या का, वह संख्या हमें नहीं पता, x मान लो, उसका 30% क्या है, 12.9 है, वह संख्या बताना है। अब x का 30% मतलब 1/100 और 12.9 को हम 129/10 लिख सकते हैं। दशमलव की जगह में 1 लगाए, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य। यहाँ 1 अंक है तो 1 शून्य लगा दिया, 2 रहते 2 लगाते, 3 रहते 3 लगाते। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, 1 0 से 1 0 हम काट दिए। ठीक है, तो x बराबर 3 एकम 3, x गुणित 3 एकम 3 और बटे में 10 बचा। ठीक है, बराबर 129/10। अब ये गुणा में है, इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा। तो x बराबर 129/10 और ये भाग में चला गया 3/10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 129/10 और हमने भिन्नों का भाग भी सिखाया है। तो भिन्नों का भाग करते समय हमें इसको भाग को गुणन बदल देते हैं और दूसरी संख्या को हम चेंज कर देते हैं। तो 10/3 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म और इससे काटो, 3 चौके 12, 3 तिरकनों, x का माना जाएगा 43। क्या हो जाएगा, 43 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो संख्या पद्धति से जो भी और कुछ क्वेश्चन बचे थे और जो बार बार नवोदय में पूछे जाते हैं वो मैंने आज इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम एक किनारे से वही क्वेश्चन हल करेंगे जो नवोदय में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम, अगर आप कोई चैप्टर बोलोगे समझाओ तो उसका एक मैं वीडियो अलग से बना दिया करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताऊंगा वही क्वेश्चन अब जो नवोदय में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है, पिछले कई वर्षों में जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को हम
डेली डेली करेंगे, ठीक है। तो अब सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।